श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटिरुद्र संहितायाम अथ सप्तदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे महाबुद्धि वाले, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग जो भक्तों का रक्षक है, उसकी महिमा को फिर से कहिए। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, भक्त रक्षक महाकाल लिंग के भक्ति वर्धक महात्म्य को आदर से सुनिए। उज्जैनी नगरी में सब शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाला शिव भक्त जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक राजा था। हे ब्राह्मणों, उस राजा का मित्र समस्त लोगों द्वारा प्रणम्य शिव जी का प्रमुख गण मणिभद्र था। एक समय उस उदार बुद्धि वाले गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उस राजा को उत्तम चिंतामणि दी। सूर्य के समान चमकता हुआ कौस्तुभमणि के समान वह मणि ध्यान करने, देखने तथा उसका नाम सुनने मात्र से मंगल कारक होता है। उस मणि के कांति युक्त तल का स्पर्श करके कांसा, तांबा, शीशा, पत्थर और भी धातु शीघ्र सोना हो जाता है। शिव भक्त व राजा चंद्रसेन उस मणि को गले में धारण कर देवताओं में सूर्य की भांति अत्यंत शोभित था। उस श्रेष्ठ राजा चंद्रसेन के गले में चिंतामणि है, यह सुनकर सभी राजा लजाने लगे। वे सब कपटी राजा देव कृपा से प्राप्त उस मणि को अनेक उपायों को करके चंद्रसेन से मांगने लगे। हे ब्राह्मणों, महाकाल के दृढ़ भक्त चंद्रसेन ने उन सब राजाओं की प्रार्थना को व्यर्थ कर दिया। जब चंद्रसेन ने उन सब देश के राजाओं की प्रार्थना को ठुकरा दिया, तब वे खलबली मचाने लगे। उसके बाद वे सभी राजा चतुर्गिनी सेना को लेकर युद्ध में चंद्रसेन को पराजित करने के लिए तत्पर हो गए। युद्ध संकेत को जानने वाला उन राजाओं के सैनिकों ने उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को चारों ओर से घिरी हुई देखकर वह राजा महाकालेश्वर की शरण में गया। किसी प्रकार के विकल्प से रहित निराहार वह राजा दृढ़ निश्चय के साथ साथ दिन रात महाकाल की पूजा करने लगा। तब महाकालेश्वर भगवान प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करने का उपाय करने लगे। उसे आदर से सुनिए। हे ब्राह्मणों, उस समय कई गोपी अपने बालकों के साथ घूमती हुई महाकाल के समीप आई। वह विधवा स्त्री 5 वर्ष के बालक को लेकर राजा द्वारा की हुई महाकाल की पूजा को आदर से देखने लगी। उस आश्चर्यजनक राजा द्वारा की गई हुई पूजा को देखकर वह पुनः अपने शिविर में चली गई। इस पूजन को पूर्ण रूप से देखकर उस गोपी के पुत्र ने कुतूहलवश पूजा करने का विचार किया। एक स्वरूप पत्थर को लाकर अपने शून्य शिविर के भीतर कुछ दूर पर भक्ति से उस शिवलिंग को बनावटी गंध, अक्षत, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, द्रव्य, नैवेद्य आदि को उसने जुटाया। बार बार मनोरम पुत्र पुष्प आदि से पूजा कर विविध प्रकार से नृत्य कर उसने बार बार प्रणाम किया। इसी समय शिव भक्ति में लगे हुए अपने पुत्र को गोपी ने भोजन करने के लिए बुलाया। जब बार बार बुलाने पर भी शिव पूजा में तत्परचित्त वाला वह बालक भोजन करने नहीं आया, तब उसकी माता वहां आई। उससे शिव जी के आगे आंख बंद कर बैठे हुए अपने पुत्र को पकड़कर क्रोध से पीटने लगी। खींचने और मारने पर भी जब पुत्र नहीं आया तो उसने उसकी पूजा को नष्ट कर उस लिंग को दूर फेंक कर हाहाकार कहकर दुखी होती हुई अपने पुत्र को झड़प कर क्रोध युक्त वह गोपी अपने घर में गई। माता द्वारा शिव जी की पूजा को नष्ट की हुई देखकर देव देव कहकर वह बालक भूमि पर गिर गया। दुख से वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश में आकर उसने आंखें खोली तो शिव जी की कृपा से क्षण भर में वह महाकाल का सुंदर शिविर बन गया। ऐसा उस बालक ने देखा। सोने के बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर बंधन द्वार, बहुमूल्य नीलम हीरे से जटित, वेदी से सुशोभित, अग्निशुद्ध, रंग बिरंगी अनेक स्वर्ण कलशों से युक्त मणि जटित स्तंभों तथा स्फटिक मणि के फर्श से सुशोभित, उसके बीच में कृपा नदी शिव जी के रतन जटित लिंग को अपने द्वारा पूजित उस गोपी ने पुत्र ने देखा। उसे देखकर वह गोपी का पुत्र चकित होकर सहसा उठकर देखकर मानो वह आनंद समुद्र में डूब सा गया। तब वह शिव जी की स्तुति करके बार बार प्रणाम करके सूर्य के अस्त होने पर वह बालक शिवालय से गया। अब उसने अपने शिविर को इंद्र के नगर के समान तत्काल स्वर्णमय, विचित्र तथा अत्यंत उज्जवल देखा। समस्त सौंदर्यों से युक्त वह अपने घर के भीतर गया। उसने देखा चारों ओर सोना और मणि जड़े हुए हैं। ऐसा सायंकाल देखकर वह प्रसन्न हुआ। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रतन जटित अलंकारों से शोभित साक्षात देवांगना की भांति अपनी माता को सोई हुई देखा। हे ब्राह्मणों, शिव जी के कृपा पात्र उस बालक ने अत्यंत सुखी होकर शीघ्र ही अपनी माता को जगाया। वह उठी तो उसने सब कुछ आश्चर्यजनक जैसा देखा तो उसे
उसने आनंद से अपने उस पुत्र को आलिंगन किया। पुत्र के मुख से गिरिजापति शिव की कृपा को सुनकर वह कहने लगी, जो प्रभु शिव को भजता है उसे ऐसा ही सुख मिलता है। नियम समाप्त होने पर वह राजा रात को वहां आया और उसने गोपी के पुत्र का शिव की प्रसन्नता के कारण हुआ प्रभाव देखा। मंत्री तथा पुरोहित के साथ राजा ने उस महिमा को देखा तो वह परम आनंद समुद्र में डूब गया। प्रेम से आंसुओं को बहाते हुए उस चंद्रसेन राजा ने शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस बालक को आलिंगन किया। हे ब्राह्मणों, आश्चर्यचकित जनक महान उत्सव मनाया गया। सभी सुखी होकर शिव नाम का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार आश्चर्यजनक शिव महात्म्य को देखने से आनंद मग्न नगर वासियों की वह रात्रि क्षण भर की भांति बीत गई। उसके बाद प्रातःकाल युद्ध करने के लिए उस नगर के चारों ओर से घिरे हुए राजाओं ने नौकरों द्वारा वह घटना सुनी। वे सभी राजा जो मिलकर युद्ध करने के लिए आए थे आपस में यह समाचार सुनकर आश्चर्यचकित हुए। राजाओं ने कहा, ये शांत चित्त राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त महाकाल नगरी उज्जैनी का स्वामी है। अंत इससे जीतना कठिन है। जिसकी नगरी में इस प्रकार के बालक भी शिव भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो शिव जी का महाभक्त है। इसके साथ वैर करने से शिव जी अवश्य कुपित होंगे और उनके क्रोध से हम सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। सूत जी ने कहा, ऐसा निश्चय करके शुभ विचार वाले वे सभी राजा वैर छोड़कर अस्त्र शस्त्र को रखकर प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन ने अनुमति लेकर उन राजाओं ने उसकी नगरी में प्रवेश किया और महाकाल की पूजा की। उसके बाद वे राजा उस गोपी के घर गए और उसके भाग्य वृद्धि की प्रशंसा करने लगे। वहां पहुंचने पर राजा चंद्रसेन ने आगे आकर उन राजाओं को बहुमूल्य आसन देकर उनका सत्कार किया और वे भी चकित होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। गोप पुत्र की कृपा से प्रकट हुए शिवालय तथा उसमें स्थापित शिवलिंग को देखकर शिव जी की प्रति उनके मन में भक्ति का उदय हुआ। तब वे सभी राजा उस गोप बालक पर प्रसन्न हुए और उस शिव कृपा पात्र को उन्होंने बहुत से उपहार दिए। जो जो जिस देश में गोप थे उन्हें उसी देश का उन्होंने राजा बना दिया। उसके बाद इसी अवसर पर सभी देवताओं द्वारा पूजित तेजस्वी वानरों के स्वामी हनुमान प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी राजाओं ने सहसा उठकर विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम किया। उनके बीच में बैठे हुए उस गोपाल बालक को हनुमान जी ने आलिंगन किया और राजाओं की ओर देखकर उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं सुनो, जितने शरीरधारी हैं उन सबका कल्याण शिव जी के बिना नहीं होता है। इसी प्रकार ये गोपाल बालक भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही शिव पूजा करके सुखी हुआ। गोप जाति के यश को बढ़ाने वाला ये भक्तों में श्रेष्ठ इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष भागी होगा। इसके वंश में 8वां महान यशस्वी नंद गोप होगा, जिसके पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण होंगे। आज से ये गोप कुमार श्रीकर नाम के से लोक में प्रसिद्ध होगा। सूत जी ने कहा, इतना कहकर शिव रूपी वानरेश्वर वंजनी पुत्र ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद उस शिव प्रिय विद्वान गोप पुत्र श्रीकर को हनुमान जी ने प्रेम से शिव पूजन विधि का उपदेश दिया। हे ब्राह्मणों, उसके बाद हनुमान जी प्रसन्न होकर चंद्रसेन तथा श्रीकर को देखकर तथा अन्य सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सभी राजा अपने स्वागत से प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन से पूछकर अपने अपने राज्य को चले गए। महान तेजस्वी श्रीकर हनुमान से उपदेश पाकर धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ शिव की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन गोप बालक श्रीकर ये दोनों परम भक्ति से महाकाल की उपासना करते थे। कुछ समय के बाद राजा चंद्रसेन और श्रीकर महाकाल की उपासना कर परम पद को गए। इस प्रकार भक्त वत्सल शिव जी का महाकाल नामक शिवलिंग सज्जनों का सहायक, सभी दुष्टों का नाशक है। ये परम पवित्र शिव रहस्य सबको सुख देने वाला है। ये कथानक मैंने कह दिया, ये स्वर्ग को देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।